करण की पल्स नहीं चल रही है सुधा जी, पल्स नहीं चल रही है, करण मर चुका है सुधा जी। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं रही सुधा जी, आप सच में सदमे में हैं। डॉक्टर साहब आप देखिए, फ्लैट लाइन है। सर आपने इंजेक्शंस मंगवाए थे? नहीं मैंने मंगवाया था, दीजिए। इंजेक्शन? इंजेक्शन? डॉक्टर ये वो इंजेक्शन है जो कि आप डायरेक्टली इसके हार्ट पे लगा सकते हैं। इसका पल्स रेट गए हुए बस थोड़ा ही टाइम होगा, हम इसे अगर ये इंजेक्शन लगाएंगे ना तो रिवाइव हो सकता है डॉक्टर। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर, आपको समझ भी नहीं आ रहा है? उसे रिवाइव किया जा सकता है, आप प्लीज उसकी जिंदगी के साथ मत खेलिए। आपको मालूम है ना कि क्या करना है, डायरेक्टली इसके हार्ट पे देना है ये इंजेक्शन। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? करण को ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, समझिए आप। मॉम आप कुछ बोलती क्यों नहीं? रोहन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई मर चुका है लेकिन इसे रिवाइव किया जा सकता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। डॉक्टर साहब आपको मालूम है ना कि क्या करना है, ये इंजेक्शन इसे डायरेक्टली इसके हार्ट पे जोर से मारना है, चेस्ट कैविटी ब्रेक करते हुए दिल तक पहुंचना चाहिए इंजेक्शन। जल्दी से लगाइए। इशिता जी आप जाइए यहाँ से, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं संभाल सकता हूँ अपने पेशेंट को। मैं कैसे चली जाऊँ? आपके लिए तो एक सिर्फ पेशेंट है, पर मेरे लिए मेरी बेटी का पति है, ये मैं नहीं जा सकती। मैं इसकी जिंदगी बचा के रहूंगी। डॉक्टर लगाइए जल्दी से इंजेक्शन। आप उन्हें देखना बंद कीजिए, वो एक माँ है, वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। प्लीज डॉक्टर बचा लीजिए इसकी जिंदगी, लगाइए इंजेक्शन। क्या आप नहीं लगा सकते ना? हटिए मैं लगाती हूँ। ऐसे स्टॉप इट। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। अरे जब करण से कुछ भी अटैच नहीं है तो कैसा पल्स? What nonsense are you talking? करण, करण उठो बेटा। करण, 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 करण उठो बेटा। बेटा नहीं उठेगा। सेडेशन का इंजेक्शन दिया था ना आप लोगों ने उसे। सुधा जी कैसे लोग हो आप, सच में। समझ गई थी मैं ये प्लान आप लोगों का, आपके मुंह से उगलवाना चाहती थी, लेकिन सच में कितनी बेहुदा औरत हो। बच्चे खेल खेले एक बार समझ में आता है, पर माँ भी उस खेल में इन्वॉल्व हो जाए। अपने बच्चे को अपने आईसीयू में दिखाया, क्रिटिकली इल बताया। हाउ कैन अ मदर डू दैट? कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही हो अपना मतलब निकालने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम ही लोग बेवकूफ है, बार बार जो आपके इमोशनल ड्रामे में फंस जाते हैं, आपकी बातों में आ जाते हैं। रमन सही थे, रमन ने पहले ही समझ लिया था कि आप लोग नाटक कर रहे हो। कहाँ छुपाऊं पैसे? हाँ कपड़ों के नीचे नहीं, कपड़ों के नीचे तो मधु देख लेगी। ज्वेलरी बॉक्स नहीं यार, ज्वेलरी बॉक्स भी मधु कभी भी खोल सकती है। कहाँ छुपाऊं? ड्रॉर, ठीक है। मोबाइल बॉक्स, हाँ मधु मोबाइल बॉक्स खोल के नहीं देखेगी, ये ठीक है, इसमें रखता हूं। क्या कर रहे हो विश्वा? कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ आया मधु आया। ओह गॉड, ये निशा का पति जल्दी से जल्दी शहर छोड़ के चला जाए बस। मैं निशा के पैसे वापस कर दूं, मेरी जान छूटे। हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया, झूठ बोला है मैंने। और क्या करती मैं? और ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम दोनों की वजह से कर रही हूं। अपने बच्चों से मुझे मिलने नहीं दिया, जलील किया मेरे बच्चों को, नौकर बनाकर रख दिया घर में। तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। ये दोनों तुम्हें वापस तो मिलेंगे नहीं। और डॉक्टर तुम भी शामिल थे इस नाटक में। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा मैं। भला जी देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सुधा जी ने पैसे दिए थे, इसलिए मैं बहक गया। उन्हीं के कहने पे मैंने ये सब किया। एग्जैक्टली। तो फिर सुधा जी के पास जाना काम मांगने, ठीक है? और सुनो, ये तुम्हारा भाई होश में आते ही इसे लेकर मेरे ऑफिस में आना तुम दोनों। आप खड़े क्यों हो? आप भी जाइए। मॉर्निंग मैंने कहा था सबको
इत्तला देने के मैं आना हूँ, सबको मिलना है मुझे। कहाँ है सब लोग? एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आप लोग को इस ऑफिस में आज से कुछ नए चेहरे दिखेंगे। जी। जीवन, गोपी, आज से तुम दोनों की छुट्टी। क्या हुआ साहब? हम दोनों से कोई गलती हुई क्या? नहीं, अगर गलती भी हुई ना तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ साहब। हमको काम से मत निकालो, हमारा घर कैसे चलेगा? नहीं जीवन। हाँ साहब, हमें इस काम की बहुत ही जरूरत है, हमें मत निकालिए। अरे तुम दोनों को मैं काम से कैसे निकाल सकता हूँ? ईमानदार और सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं, और तुम दोनों हो। मैं तुम्हें पेड लीव पे भेज रहा हूँ, यानी कि तुम्हें ऑफिस नहीं आना है, घर पे बैठ के आराम करो, लेकिन बस अपनी पगार का चेक लेने जरूर आना। क्योंकि आज से तुम दोनों का काम ये दोनों करेंगे। हट्टे कट्टे नौजवान हैं। तो एक काम करो जीवन, अपना यूनिफॉर्म इसे दे दो और अपना काम समझा दो। जी साहब, मैं इन दोनों को काम तो सिखा दूंगा, लेकिन ये तो आपके दामाद है ना। अरे जीवन, दामाद है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि इनके ससुर की कंपनी में काम कैसे होता है, और वैसे भी इनको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में ना कोई काम छोटा है और ना ही कोई काम बड़ा, और कंपनी में काम सच्चाई से होता है, धोखेबाजी और फरेबी से नहीं। तो इनको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप दे दीजिए इनको ट्रेनिंग। गोपी, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारे आने जाने की टाइमिंग्स और तुम्हारा पूरा रूटीन इसे समझा, क्योंकि आज से ये हमारा नया वॉचमैन। और हाँ गोपी जी, इन्हें ये भी बता देना कि आप अपने टाइम के कितने पंचुअल हैं, कैसे अपने घर का सारा काम करके फिर आप ऑफिस आते हैं, है ना? क्या सिखा देना? I can't do this। अरे घर पे भी काम करो, ऑफिस में भी काम करो, मैं हमाल हूँ क्या? करण, ड्रामे तो तुम लोग बहुत अच्छे कर लेते हो, अब थोड़ा काम भी कर लो। बहुत हो गया अभी नाटक तुम लोग का, अब अपनों से बड़ों से कुछ सीखो। एंड सुबह सुबह ऑफिस में आते ही सबसे पहले मुझे मेरी कॉफी चाहिए। आई लाइक माय कॉफी स्ट्रांग। शक्कर कम। गेट टू वर्क एवरीवन। आइए सर। भाई, मुझे नहीं पता था कि गार्ड को इतना काम करना पड़ता है, इतनी देर खड़ा होना पड़ता है। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया है यार। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऑफिस वाले इतनी चाय पीते कैसे हैं। तू जानता है चाय बनाना कितना मुश्किल होता है? गैस ऑन करनी पड़ती है, पानी भरना पड़ता है, चाय डालनी पड़ती है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, उसके बाद जाके बनती है चाय। और इतनी चाय कौन पीता है यार? मन तो करता है वो गरम गरम चाय उन सबके ऊपर डाल दूं। इतनी थकान हो गई है कि अब नींद भी नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात है नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। हाँ? ये क्या है? इससे हमारी लैंग्वेज में तो आलू और प्याज कहते हैं। अरे वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने सारे पूरे मोहल्ले के लेके आए हो क्या? नहीं, सिर्फ तुम दोनों के लिए हैं। तुम दोनों को ये सारे आलू प्याज सबसे पहले तो समेटने हैं और फिर अच्छे से कट करना है। और प्लीज कट करने से पहले वॉश कर लेना, ओके? और पिछली बार की तरह गलती मत करना, अगर मोटे मोटे पीसेस काटे ना तो तुम दोनों के मोटे मोटे पीसेस कर दूंगी मैं। छोटे छोटे पीसेस काटना, मुझे इसकी पाव भाजी बनानी है। 40 प्लेट पाव भाजी बनानी है। 30-40 कम है? कोई बात नहीं, 50 बना देना, लेकिन लिसन, मुझे ये सब कुछ सुबह 6 बजे तक रेडी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। बुआ जी आपने टाइम देखा है? 11 बज के इस टाइम प्याज काटे, आलू काटे। 6 बजे मुझे ये सब कुछ रेडी चाहिए। तुम्हारे पास बहुत टाइम है यार, ये सब काट कूट के सो जाना, बिग डील। मेरी प्यारी बुआ जी, आप एक बात बताएंगी कि सुबह सुबह 6 बजे पाव भाजी खाता कौन है? Exactly. उसके बाद आप कहोगे कि आप लोगों का पेट साफ नहीं होता, फिर से अदरक वाली चाय बनाओ। प्यार से बोल रही हो तो तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? एक बात चुप। और ये सब कुछ सुबह 6 बजे तक रेडी चाहिए। इसकी तो अरे भाई 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 आराम से, सुबह 6 बजे तक ये प्याज काटने, और मैं अकेला नहीं काट पाऊंगा। भाई ये जो है ना, ये सबसे बड़ी हिटलर है इस घर की, हिटलर बुआ। इसने ना जीना हराम कर रखा है हमारा। एक मौका चाहिए बस, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं। पर कैसे? पूरा परिवार मिलके हमें परेशान कर रहा है, हम करेंगे भी तो क्या? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ना इनकी यूनिटी है। अगर हम एक को भी अपनी तरफ ले आए ना, विल विन द वॉर। बट सवाल यह है कि इनमें से कमजोर कड़ी है कौन? भाई एक काम करते, कल ना सुबह उठ के सबके साथ गुडी गुडी बिहेव करते, और उसके बाद पता लगाते हैं कि वो असली कमजोर कड़ी है कौन। अरे यार पता नहीं क्या। ये बुआ जी को क्या हो गया है? आज अकेली किचन में काम कर रही है।
और कुछ कहा भी नहीं हमें। उसकी तबीयत तो ठीक है? पता चल, नहीं। पता करते। बुआ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे आपकी कुछ मदद कर दें हम लोग? नहीं, आई एम फाइन, मैं कर लूंगी ये सब। तुम लोग ऐसा करो, नाश्ता बना लो, आई थिंक सब लोग उठने वाले होंगे। और ये एक्स्ट्रा है पाव भाजी, तो तुम लोग खा सकते हो। भाई इसे क्या? कुछ तो बात है। इतनी सारी पाव भाजी लेके गई है खिलाने के लिए, लगता है बांटने जा रही है। और एक बात नोट की तूने, घर में से कोई भी नहीं गया साथ में। भाई कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। कांजीवरम साड़ी किधर रखी? वो ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी थी। अरे वो सब गिर गया। इतना पैसा? ये पैसा मैंने कब रखा? कपड़ के अंदर? यो, इतना पैसा मुझे याद कैसे नहीं है? ये ओल्ड एज में सब भूल गई। नने वाले अम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं करना, वो कांजीवरम साड़ी ढूंढ रही थी। अच्छा अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो। अम्मा, मैं बोल रही थी कि मेरी और बाला की ना एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रही थी कोई टिकट करवा लेते, कहीं बाहर चले जाते हैं। मतलब मैं उसको ना सरप्राइज देना चाहती हूँ बस। अयो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है करना। तुम एक काम करना, तुम टिकट बुक करो और फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे। ट्रिप के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले लूंगी। क्या बात है अम्मा, शॉपिंग? लगता है अप्पा ने आपको पैसे दे दिए, लॉटरी वाले। अप्पा भाई से देंगे। ले, ये मेरी सेविंग्स है। तुमको पता है ना मेरी सेविंग की आदत, तो मैंने बहुत सारा पैसा अंदर कपड़ के अंदर छुपा के रखा है। तो आज उसको यूज करेंगे। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके। ठीक है अम्मा, लेकिन मैं ना इशिता को भी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। वो सुधा और उसके बच्चों को लेके इतनी टेंशन में रहती है, इतने स्ट्रेस में रहती है। बाहर जाएगी ना तो उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ प्रेजेंट लेंगे। जी। अरे भाई, ये क्या कर दिया? इतना पानी डाल दिया आटे में, अब आटा कैसे गूंदेंगे? भाई मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आता, कभी आटा ज्यादा हो जाता है तो कभी पानी ज्यादा हो जाता है। यार ये मैथ्स ना मुझे कभी समझ आई नहीं। अब कौन हेल्प करेगा हमारी? आई नो, अभी तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ये दोनों ना किसी काम के नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? वो दादी, वो क्या है ना कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से खराब सा हो गया है, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगी? मतलब क्या करूं इसको ठीक करने के लिए, समझ नहीं आ रहा। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया है? पर हटो, आटा ऐसे गूंथते हैं क्या? इतना सारा पानी डाल दिया, सूखा आटा डाल इसमें, समझा? ऐसे इसको ठीक कर। हाँ। वैसे दादी, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? नहीं, मेरा मतलब सिमी बुआ अचानक से 20-25 पैकेट पाव भाजी और मिठाइयाँ लेकर गई हैं, तो घर में कोई पार्टी वार्टी है क्या? मतलब कुछ? अरे नहीं भाई, तूने देखा नहीं? सिमी बुआ बहुत स्ट्रेस लग रही थी, बहुत सैड थी वो। अच्छा? हाँ। क्या बात कर रहा है? तुम दोनों को ना जिस काम के लिए रखा गया वही काम करो, समझे ना? लो, ये आटा तैयार हो गया है और जल्दी से गरम गरम परांठे बना दो, समझे ना? सबको ऑफिस जाना है। आ गया पुत्र? हाँ मां, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है पुत्र। सिमी कहाँ है मम्मी जी? पुत्र वो ना अनाथालय गई है। आज अनन्या की बरसी है ना, इसलिए उसने पाव भाजी और मिठाई लेकर गई है बच्चों को बांटने के लिए। हम भी इसीलिए मंदिर गए थे मां, अनन्या के नाम की पूजा रखवाई थी। सिमी को ये बताना था कि पूजा अच्छे से हो गई है। ऐसे तो बहुत चंगा कितना है पुत्र, सिम्मो सुनेगी ना बहुत खुश हो जाएगी। वैसे तो मम्मी जी मुझे भी बहुत मन था उसके साथ अनाथालय जाने का, पर आप जानते हो ना। चंगा है पुत्र, तो उधर नल नहीं गई पुत्र, उसका घाव कहीं ना कहीं अभी तक भरा नहीं है।
वो लंबे अरसे तक अनन्या की मौत की जिम्मेदार तुझी को समझती रही ना। भाई इनके घर में तो बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। सिमी की बेटी की डेथ से इशिता भल्ला का कोई कनेक्शन है। इसका मतलब रिश्तों में दरार। यू आर राइट करण, ननद और भाभी के बीच में दरार। वाह करण, मुझे लगता है कि हमें हमारा टारगेट मिल गया है। सिमी इज द वन। ट्रस्ट मी, अगर हम उसे इस घर से तोड़ेंगे ना तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि सिमी है इनकी कमजोर कड़ी। हमें सिमी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, सब कुछ। मुझे लगता है तभी हम इस घर से बाहर निकल पाएंगे। ओ, क्या खुशबू चल रही है? कहाँ जाने की बात हो रही है? नहीं डैड, वो क्या है ना कि एक्चुअली सब्जियां खत्म हो गई। हाँ। तो हम सोच रहे थे कि बाहर जाके कुछ सब्जियां ले आए, ताकि यू नो। सब्जी खरीदे तुम्हारी माँ के घर से लोग जाते होंगे। ये मेरा घर है, यहाँ सब्जियां देने आता है, समझे? और जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है, मालूम है ना, नौकरी मिली है वहाँ। अरे सुनो, मेरे लिए जूस बना कर लाओ, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये रमन भला अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझता है क्या? नहीं जाऊंगा ऑफिस। करण प्लीज यार, प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो। करण, घर जाना है ना तो मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हमें सिमी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि आई एम श्योर इशिता और सिमी के बीच में जरूर कुछ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और ये जानने के लिए हमें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि घर में तो हमें कुछ पता चलेगा। इनफैक्ट ऑफिस जाएंगे तो मॉम से मिलेंगे, मॉम से कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे तो फोन तक नहीं है हमारे पास। सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार सिर्फ एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आई एम श्योर सिमी खुद हमें हमारे घर तक छोड़ के आएगी। लेकिन उससे पहले इस बुढ़िया के लिए जूस बना और जल्दी जाके दे उसको। जा। क्या हुआ? मुंह क्यों रखा हुआ है? रमन, आपको लगता है कि रोहन करण को ऑफिस ले जाना ठीक आइडिया है? वहां सुधा होगी और ये तीनों ना मिलके कुछ ना कुछ नई खिचड़ी पकाएंगे। आप जानते हो रमन, ये लोग फिर से कुछ करेंगे और असल में तो हमें ही परेशान करेंगे ना। एंड आई एम सो श्योर सुधा तो वापस से लग गई होगी अपना कुछ नया प्लान बनाने में। देख, इन दोनों को ऑफिस ले जाना रिस्क तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुधा अपने बेटों की हालत देखे, सबके सामने उनकी इंसल्ट हो, उनकी इज्जत उतरे। ये सब सुधा देखे और चिढ़े, क्योंकि ना हमें सुधा को तोड़ना है, क्योंकि तभी वो अपना 100 करोड़ का दावा वापस करेगी और हमारी बेटियों को छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटियों को इस मैटर में इन्वॉल्व करूं। They've been through a lot already. अब बात तो सही कह रहे हो रमन, लेकिन हमें कैसे भी इन तीनों को साथ में नहीं आने देना है। आपने देखा ना इनका ये ड्रामा बीमारी वाला, उसके बाद तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा था ना, डिवाइड एंड रूल, वही करते हैं। एक को तुम यहाँ रखो, दूसरे टट्टू को मैं ले जाता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।